हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम बात करेंगे आइल्स के बारे में कि कैसे मैंने अपनी प्रेपरेशन की और कैसे मैंने अपना जो डिज़ायर्ड स्कोर था CLB 9 का वो अचीव किया। और उसके बाद में मैं आपको कुछ बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप भी अपना जो डिज़ायर्ड स्कोर है वो अचीव कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिसनिंग की। तो लिसनिंग में जैसे कि हमें पता है कि 40 क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, मैच द हेडिंग्स होते हैं, या 2 और 3 वर्ड्स के आंसर्स होते हैं और MCQs होते हैं। तो इसमें जो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है MCQs में या मैच द हेडिंग्स में। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली क्यों आती है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो मेरा पैटर्न था लिसनिंग को करने का वो ये था कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज़ करें अपनी, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ हमारे कानों में पड़ती है, जब तक हमें वो अंडरस्टैंड ही नहीं होगी तो हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक सोचने की बात है। फिर वहाँ पे हम लोग तुक्का खेलते हैं कि ए का दिल किया तो ए पे लगा दिया, बी का दिल किया बी पे लगा दिया, ए बी दोनों पे पहले वाले लगा चुके हैं तो सी पे लगा दिया। कुछ ऐसे से फिर हम रैंडमली आंसर्स को चूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिसनिंग के लिए चाहिए कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो पावर है उसको इंक्रीज़ करें। तो लिसनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे अमेज़ॉन प्राइम हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो। डिफरेंट टाइप्स की आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं जिसके और हाँ, यहाँ पे आप ट्राई करें कि यूके एक्सेंट में देखें, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होता है आइल्स का वो बेसिकली यूके एक्सेंट में आता है। तो अच्छी बात है कि अगर आप यूके एक्सेंट में जो अपनी लिसनिंग की प्रेपरेशन है वो करें। और हम डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं और कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ और ऑडियोज़ देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑडियो सुन सकते हैं जस्ट लाइक। और यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप रेडियो सुन सकते हैं इंग्लिश में। यूके टॉक रेडियो करके प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, तो आप वो मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। रेडियो सुनने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपको ये होगा कि आपका जो सारे का सारा फोकस है वो आपका ऑडियो पे होगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं किसी भी तरह की इंग्लिश में, तो क्या होता है कई बार कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो उसकी वीडियो की तरफ ज़्यादा हो जाता है और हम फिर स्टोरी को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑडियो को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो आप ऑडियो भी सुने और उसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी देखें, यूट्यूब पे देख लें, कुछ भी किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट्री आप देखें। तो इसके साथ क्या होगा, धीरे धीरे करके थोड़े टाइम के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो जब आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड होनी स्टार्ट हो गई तो फिर आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो MCQs हों, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हों, चाहे वो 2 और 3 वर्ड्स में आंसर देना हो, तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे उनको। तो ये था लिसनिंग का पोर्शन। तो आपको पता लग ही गया होगा कि लिसनिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको एटलीस्ट अगर आपको 8 बैंड स्कोर करने हैं तो आपको 35 और उससे प्लस का टारगेट करना होता है, जो कि बहुत ही हार्ड भी नहीं है, बहुत ही इजी भी नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। तो ये हमारा पोर्शन था लिसनिंग का, जिसे फॉलो करके आप मतलब कि अपना जो 8 स्कोर का टारगेट है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है रीडिंग की, जो कि एक तरह का टफेस्ट मॉड्यूल माना जाता है अमंग स्टूडेंट्स। वो चाहे GT वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स हों। तो बेसिकली ऐसा क्यों है,
रीडिंग हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका एक मेन रीज़न है, वो है कि हम लोग जो आज टेक्नोलॉजी है उसने हमें इतना ज़्यादा मतलब कि वो कर दिया है कि हम लोग पेपर रीडिंग के यूज़ टू ही नहीं हैं। पहले होता था जब हम लोग 9th या 10th क्लास में होते थे तो हमारे स्कूल्स में बुक रीडिंग होती थी, हम लोग बुक्स रीड करते थे। तो उसके साथ क्या होता था कि हमारी जो पेपर रीडिंग की हैबिट थी वो बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने हमें मतलब मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सिखा दिया और क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई, जिससे हमारी वो वाली जो हैबिट है वो ख़त्म हो गई है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारा जो बैंड स्कोर है रीडिंग में वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि हमारा हेडेक होने लग जाता है, हम एक पैसेज करना स्टार्ट करें इसके बाद में हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है, हमारा मन नहीं करता, तो उसके बाद में फिर हम वही अपनी तुक्का लगाने वाली जो पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत अप्रोच है और इस वजह से हमारे बैंड स्कोर जो है वो नहीं आता। तो रीडिंग के लिए भी सेम प्रैक्टिस है कि आप सबसे पहले अपनी हैबिट क्रिएट करें, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, कोई भी नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करें, मैगज़ीन्स पढ़ना स्टार्ट करें। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो रीडिंग की बात हो रही है वो पेपर रीडिंग की बात हो रही है। वो पेपर किसी भी तरह का हो, वो बुक का पेपर हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो या नॉवल हो, किसी भी तरह की कोई भी बुक हो सकती है। मतलब कि आपको फ़ोन के ऊपर नहीं पढ़ना है, कोई पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं पढ़नी है। तो आप ये जो एक ट्रिक है, जो ये एक प्रैक्टिस है, आप ये कीजिए एटलीस्ट 15 टू 20 डेज़। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप रियलिटी में अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है इन ड्यूरिंग के जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं। बिकॉज़ आज के टाइम में मोबाइल हम हर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं, किसी का मैसेज आया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, फेसबुक चेक कर लिया। तो ये हमारी जो अप्रोच है वो नहीं होनी चाहिए, इसका कोई इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ख़ास निकलने वाला नहीं है। तो आपको मोबाइल फ़ोन अपना साइड पे रख देना है। इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप रीडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप आधे घंटे से स्टार्ट करें। आधे घंटे का मतलब कॉन्टिन्यूसली 30 मिनट्स, बिना कोई पानी पिए, बिना कुछ खाए, जस्ट फोकस करना है आपको अपनी जो भी आपके सामने बुक पड़ी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसके ऊपर। आधे घंटे से आप 40 मिनट्स करें, फिर 50 मिनट्स करें, फिर 1 घंटा करें, फिर 1.5 घंटा करें। 1.5 घंटा आपको अपनी जो रीडिंग है 1.5 आवर तक लेके जानी है, क्योंकि जो आपका रीडिंग का एक्चुअल एग्ज़ाम होता है वही सबसे पहले तो 1 घंटे का होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस ही 40 मिनट्स की कर रहे हो, 45 मिनट्स की कर रहे हो, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में जाके उसको ईज़िली क्रैक नहीं कर पाओगे, फिर आपका हेडेक स्टार्ट होगा। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके साथ आप अपनी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग को सॉल्व कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ये सारी की सारी बातें ये बात की आती हैं। सबसे पहले आपको 1 घंटा उसके ऊपर मतलब कि बैठ के उसको रीड कैसे करना है, ये मेन बात है। आजकल के जो टाइम है मोस्टली स्टूडेंट 70 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो अटेम्प्ट खुद से नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है या फिर उनका हेडेक होने लग जाता है, सर दर्द होने लग जाता है। तो वो उस जोन में पहुंच जाते हैं जिस जोन में जाके हम लोग रैंडमली टिक करने लग जाते हैं कि ये दिल किया ये टिक कर दो, ये दिल किया ये आंसर लगा दो, जिसके साथ फिर हमारे बैंड स्कोर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को इस हैबिट में डालना है रीडिंग के लिए कि हम एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा ईज़िली बैठ के रीडिंग कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा सर दर्द नहीं हो रहा। जब हम उस जोन में बैठ के अपना जो एग्ज़ाम है उसे अटेम्प्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो ईज़िली अच्छा आएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है। तो उसके साथ जो चांसेस हैं आपको आंसर ढूँढने के, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो ये हमारा पोर्शन था रीडिंग के बारे में कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है राइटिंग के। राइटिंग भी एक टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है जिसके टेस्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास जो टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। तो राइटिंग के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स कि आपकी मान के चलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, आपकी हैंड राइटिंग हो गई, तो ये चीज़ें आती हैं पार्ट 1 में। और सेकंड पार्ट में आता है आपका एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपको दीन दुनिया का, आपके एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, आपके आसपास के लोगों का या आसपास की कंट्रीज़ का, दुनिया का कितना पता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आप मतलब ये एक बहुत ही एक्टिव आदमी हो, एक्टिव रहते हो एनवायरनमेंट में, आप सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। या फिर अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो, आपके माइंड में बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, बहुत सारी मान के चलिए डिफरेंट आपके पास आइडियाज़ होंगे जो कि आप राइटिंग में पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ राइटिंग में क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे एक ऐसे पढ़ लिया टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप टेक्नोलॉजी के मान के चलो कि आपके पास राइटिंग का टॉपिक आ गया कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो आपके पास वही ये मोबाइल फ़ोन, हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, हम इंटरनेट चला सकते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि जो बहुत ही कॉमन रीज़न्स हैं हम वो देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि दीन दुनिया में सोचते हो, आइडियाज़ लगाते हो, दिमाग लगाते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, तो आप बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं अपने राइटिंग के एग्ज़ाम में, जो टास्क 2 होता है। तो सबसे पहले राइटिंग में आपको स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग से आपको अगर टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो आपको टाइम कट कैसे करना है। तो टाइम कट आपका ऐसे होगा कि आपको सबसे पहले जो भी आपने अपने टेस्ट में लिखना है उसको आपको प्री प्लान कर लेना है कि मैं ये मेरा टॉपिक है, इसमें मैं 2 पॉइंट्स इस साइड के बनाऊंगा, 2 पॉइंट्स मैं इस साइड के बनाऊंगा। तो वो आपको रफली पेपर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर रफली शॉर्टकट में लिख लेने हैं। इसके साथ क्या होगा कि आपके माइंड में उसकी सारी की सारी जो टॉपिक की इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी कि आपको इस साइड पे ये पॉइंट्स लिखने हैं, इस साइड पे ये पॉइंट्स लिखने हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको 2 काम एक साथ में करने पड़ेंगे। एक तो आप हैंड राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, और एक आप सोचेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ सोचा पड़ा है कि हमने ये सोचा है, ये लिखेंगे, उसके बाद में जस्ट आपको वो चीज़ें नोट डाउन करनी है अपने एग्ज़ाम में। तो ये बहुत सारे बच्चे फॉलो भी करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा भी आता है। तो टाइम की आपके पास जो शॉर्टेज रहती है जिन स्टूडेंट्स के पास, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये चीज़ फॉलो करके आप अपना जो टाइम है वो काफ़ी हद तक कट कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे ही मैं बता रहा था कि आप एक्सपोजर क्रिएट करें, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करें, डिफरेंट एग्जांपल्स ऐड करें, और हैंड राइटिंग को अच्छा रखने की मतलब कि अच्छी हैंड राइटिंग से अपना एग्ज़ाम करें। क्योंकि सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी मान के चलिए पेपर आता है तो आप सबसे पहले उसकी हैंड राइटिंग चेक करेंगे कि हैंड राइटिंग कैसी है। पढ़ने की नौबत तो बाद में आती है। अगर आपके जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपके हैं वो एग्जामिनर के माइंड में अच्छा बैठ गया तो आपका जो बैंड स्कोर है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये थी राइटिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं अगेन बता देता हूँ कि राइटिंग में आप एक्सपोजर क्रिएट करें, न्यूज़पेपर रीड करें और मैगज़ीन्स रीड करें, और इसके साथ में आप अलग अलग लोगों से बातें शेयर करें जिसके साथ आपका जो माइंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसके बाद में एंड में बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग में
सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग के लिए आपको किसी पार्टनर के साथ ही स्पीकिंग करनी है, बोलना है। ये आप मिरर के सामने खड़े होके भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में आप अगर बाइक पे जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप खुद से बातें करें। कोई भी रास्ते में आपको रैंडमली कुछ चीज़ मिली, कोई टॉपिक मिल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलने का ट्राई करें। तो ये एक चीज़ हो गई। सेकेंडली, आप अगर आपके पास कुछ पार्टनर है, कोई भी आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है या घर का कोई मेंबर है, तो उसके साथ में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स के जिनके स्पीकिंग में बैंड नहीं आते हैं, उनकी 90% स्टूडेंट्स की जो मेन रीज़न होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उनका बैंड स्कोर जो होता है वो डिज़ायर्ड नहीं होता है। अगर आप 6.5 का टारगेट कर रहे हैं और आपके पास यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मे बी आप 5.5 पे रह जाएं या मे बी 6 पे रुक जाएं। लेकिन अगर आपको 6.5 या 7 या उससे भी प्लस का स्कोर अचीव करना है, तो प्रैक्टिस करें और विद कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करें। जो कॉन्फिडेंस का रोल है वो बहुत ज़्यादा प्ले होता है इन द टर्म ऑफ स्पीकिंग में आपका कॉन्फिडेंस चेक बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप एग्जामिनर की आई टू आई कांटेक्ट बना के बात करें, फेस पे स्माइल रखें, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन का आंसर्स दीजिए आप। क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर है वो आपका अकेली आपकी इंग्लिश चेक नहीं करता है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेक करता है। वो ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको फंसाया जाए किसी तरीके से। क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता है कि वो कई बार हर चीज़ के पीछे वाई पूछते हैं, वाई, क्योंकि वो आपको उस जोन में डालना चाहते हैं जबकि आप अंडर प्रेशर हों, मतलब कि आप प्रेशर में आ जाएं। तो वो देखना चाहते हैं कि आप उस जोन को, उस मतलब के एरिए को कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाते हैं या नहीं। तो ये चीज़ आप तभी पॉसिबल कर सकते हो जब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ामिनर के सामने बैठे हो और कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकिंग दे रहे हो। तो स्पीकिंग की बहुत सारी कुछ ट्रिक्स नहीं हैं। तो स्पीकिंग की जस्ट एक ही ट्रिक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप बिगनर भी हो या इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप को फील करोगे। तो ये थी स्पीकिंग के बारे में हमारी बातें। और यहाँ पे मैं स्पीकिंग के बारे में एक वीडियो और बनाऊँगा जो कि जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा और कुछ और प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां से आप बहुत सारे जो अपने स्पीकिंग पार्टनर्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी कॉस्ट। और वो फॉरेनर्स भी होंगे और आपके होम कंट्री से भी होंगे। तो एक तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहेगा इसमें, और आप स्पीकिंग के साथ साथ फ्रेंड सर्कल भी अपना और बड़ा कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग की इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन एप्लीकेशंस के बारे में, उन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो ये था सारे का सारा हमारा आइल्स के एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हार्ड वर्क करेंगे और इसके साथ साथ अपना जो कीमती टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एंड में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।